माँ, माँ बचाओ मुझे। पापा, पापा बचाओ मुझे। माँ। देखते ही देखते टुनटुनी चिड़िया आँख से ओझल हो जाती है। चंदनपुर जंगल में सोनू कबूतर अपनी पत्नी टूनी चिड़िया और दो बच्चों टुनटुनी चिड़िया और गोलू चिड़े के साथ रहता था। सोनू कबूतर एक केमिकल फैक्ट्री में काम करता था। एक दिन केमिकल फैक्ट्री में आग लग जाती है, जिसमें बहुत सारे पक्षी जल जाते हैं। सोनू कबूतर का भी एक पैर बुरी तरह जल जाता है, जिसकी वजह से डॉक्टरों को सोनू कबूतर का एक पैर काटना पड़ता है। घर की सारी जमा पूंजी टूनी चिड़िया सोनू कबूतर के इलाज में लगा देती है। अब घर की सारी जिम्मेदारी टूनी चिड़िया पर आ जाती है। टूनी चिड़िया जंगल से सूखी लकड़ियां चुनकर उन्हें बाजार में कालिया चील के होटल पर ले जाकर बेचती थी। किसी तरह वो 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ कर लेती थी, पर वो मकान मालिक को मकान का किराया नहीं दे पाती थी। वो हर दूसरे दिन मकान खाली करने की धमकी देकर जाता था। ये तुम्हारा हमेशा का ड्रामा है। मैंने ये घर भाड़े पर दिया है। ये कोई धर्मशाला नहीं है जो मुफ्त में रह रहे हो। अभी के अभी मेरा घर खाली करो। सरकार, रहम करो मुझ अपाहिज पर। मैं इन छोटे छोटे बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगा? अब तो बरसात भी शुरू हो गई है। अरे तो इसमें मैं क्या करूं? मुझे भाड़ा दे दो और तुम शौक से रहो, नहीं तो मैं तेरा सारा सामान बाहर फेंक दूंगा। नहीं नहीं कालू भैया, ऐसा मत करो। हमें 1 हफ्ते की मोहलत और दे दो। हम कहीं ना कहीं से पैसों का जुगाड़ कर लेंगे। ठीक है, मैं तेरे बच्चों का मुंह देखकर तुझे 1 हफ्ते की मोहलत और दे देता हूँ, लेकिन फिर मैं किसी की नहीं सुनूंगा। कालू कौवा वहां से चला जाता है। हाय रे मेरा फूटा नसीब। मेरा परिवार सड़क पर आने को है और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। आप दुखी मत होइए सोनू जी, कहीं ना कहीं से पैसों का जुगाड़ हो जाएगा। कहाँ से हो जाएगा? कौन देगा पैसे? बुरे समय में कोई मदद नहीं करता। तुम काम पर जाओ टूनी, मैं भी अपने लिए कोई काम ढूंढने जाता हूँ। सोनू कबूतर ने कई जगहों पर तलाश किया, लेकिन एक पैर ना होने की वजह से उसे किसी ने काम नहीं दिया। वापस आते समय बारिश शुरू हो जाती है। अरे, ये तो बारिश शुरू हो गई। ऐसा करता हूँ, उस चाय वाले की दुकान पर थोड़ी देर के लिए रुक जाता हूँ। सोनू कबूतर चाय की दुकान पर रुक जाता है। उस दुकान पर दूसरे ग्राहक पक्षी चाय के साथ पकौड़े भी खा रहे थे और बरसात का आनंद ले रहे थे। क्या करूँ? मुझे भी बहुत तेज भूख लगी है, लेकिन घर में भी कुछ खाने को नहीं है। मैं और टूनी तो भूखे भी रह सकते हैं, लेकिन बच्चों के लिए तो कुछ लेना पड़ेगा। ऐसा करता हूँ, बच्चों के लिए पकौड़े ले जाता हूँ। सोनू कबूतर के पास सिर्फ 10 रुपए थे। उनसे सोनू कबूतर ने गर्मा गर्म पकौड़े ले लिए। कुछ देर बाद बारिश भी रुक जाती है। वो जल्दी से अपने घर वापस आ जाता है, तो देखता है कि कालू कौवे ने टूनी चिड़िया और बच्चों को घर से बाहर निकाल दिया है। सोनू कबूतर कालू कौवे के पैरों पर गिर जाता है। कालू भैया, ऐसा अनर्थ मत करो। मैं इस बारिश में इन मासूम बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगा? अरे कहीं भी जाओ मेरी बला से। अरे वाह, क्या बात है! पकोड़े! पकोड़ा पार्टी करने के लिए तुम्हारे पास पैसे हैं, लेकिन मेरे किराए के पैसे देने के लिए तुम्हारे पास है ही नहीं। अब जाओ यहाँ से। टूनी चिड़िया और सोनू कबूतर कालू कौवे के आगे बहुत गिड़गिड़ाते हैं, लेकिन कालू कौवा उनकी एक बात नहीं मानता। वो दोनों अपने बच्चों को लेकर एक नया ठिकाना ढूंढने लगते हैं। तभी तेज बारिश होने लगती है। हे भगवान, ये तो हमारी कैसी परीक्षा ले रहा है। अब इन नन्हे बच्चों को लेकर हम कहाँ जाएं? तभी बारिश के साथ ओले भी पड़ने लगते हैं। हे ईश्वर,
तुझे जरा भी दया नहीं आती हम गरीबों पर। तभी एक बड़ा सा ओला उनके बेटे गोलू चिड़े के सिर पर आकर लगता है और उसे बहुत चोट लग जाती है। आ माँ, आ माँ, आ हा हा हा। अरे मेरे बच्चे, तुझे तो बहुत चोट लग गई है। जल्दी से हमें उस पेड़ तक पहुंचना होगा। किसी तरह वो सभी एक पेड़ की डाल तक पहुंच जाते हैं। बारिश इतनी तेज हो रही थी कि पानी का स्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा था। जंगल में भयानक बाढ़ आ जाती है। जिस डाल पर वो सभी बैठे थे, पानी वहां भी पहुंच जाता है और गीले पंखों की वजह से वो उड़ भी नहीं पा रहे थे। पानी के बहाव में टुनटुनी चिड़िया बहने लगती है। माँ, माँ बचाओ मुझे, पापा, पापा बचाओ मुझे, माँ। देखते ही देखते टुनटुनी चिड़िया आंख से ओझल हो जाती है। टुनटुनी, मेरी बच्ची। टुनटुनी, भगवान, एक बात कान खोल कर सुन ले। आज के बाद मैं तेरा नाम अपनी जुबान पर कभी नहीं लाऊंगा। तू मेरे लिए सिर्फ एक पत्थर है। पहले तो तूने मुझे अपाहिज कर दिया, फिर हमारे सर से छत भी छीन ली, अब हमसे हमारी बच्ची को भी छीन कर ले गया। तभी वो तीनों भी पानी में बहने लगते हैं। गोलू, मेरे बच्चे, टूनी। गोलू, सोनू जी। वो सभी बेहोश हो जाते हैं। तभी जंगल सरकार की तरफ से बचाव राहतकारी वहां आ जाते हैं और उन्हें बचाकर सुरक्षित स्थान पर ले जाते हैं। जब उन्हें होश आता है। गोलू, टूनी, तुम ठीक तो हो? हाँ सोनू जी, हम ठीक हैं। इस बारिश ने हमसे हमारी बच्ची टुनटुनी को छीन लिया। तभी उन्हें टुनटुनी चिड़िया की आवाज आती है। माँ, पापा। अरे टुनटुनी, मेरी बच्ची, तू ठीक तो है ना? टुनटुनी, तुझे कहीं चोट तो नहीं लगी ना मेरी बच्ची? तू यहाँ कैसे आई? मुझे उन अंकल ने पानी से बचाया और खाने को ब्रेड भी दिया। आप रो क्यों रहे हो? आपको भी भूख लगी है क्या? ये लो, आप भी ब्रेड खा लो। टुनटुनी चिड़िया को सही सलामत देखकर टूनी चिड़िया और सोनू कबूतर ने राहत की सांस ली। हे भगवान, मुझे माफ कर दे। मैंने तुझे पत्थर कहा। तूने हमारी बच्ची को हमें लौटाकर हम पर बड़ी कृपा की है। मेरा परिवार सुरक्षित है और मुझे क्या चाहिए? हाँ सोनू जी, इतनी बड़ी परेशानी से हम सभी बच गए। सब भगवान की ही कृपा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। दोनों ने 1 महीने उसी सुरक्षित स्थान पर रहकर बाढ़ खत्म होने का इंतजार किया। उस जगह और भी पक्षी थे। उन सभी पक्षियों को जंगल सरकार की तरफ से कुछ पैसे दिए गए ताकि वो सभी अपने लिए पक्के मकान बनवा सकें। सोनू कबूतर और टूनी चिड़िया ने भी उन पैसों से अपने लिए पक्का मकान बनवाया और एक छोटी सी चाय पकौड़े की दुकान खोल ली। टूनी चिड़िया और सोनू कबूतर उस दुकान पर बड़ी मेहनत करते। उनका धंधा बहुत अच्छा चल रहा था। अब वो दोनों अपने बच्चों के साथ हंसी खुशी रहते हैं।